Assalamu alaikum. My name is Fatima Mohammad Ali, and my research assigned topic is encapsulation and de-encapsulation in OSI model. What is encapsulation? Encapsulation means that we are wrapping data with extra information like labels or tags. As as data is going in the layers, from application to physical layer, the data goes through each layer of the model with the tags and the labels. अगर हम एग्जांपल लें कि हम एक गिफ्ट पैक कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक आइटम लिया, फिर हमने उसको लेयर्स बॉक्स के साथ हमने उसको डिफरेंट बॉक्सेस के साथ हमने उसको लेयर अप कर दिया, रैप अप कर दिया. अब हम एक उसके साथ एड्रेस और लेबल्स ऐड करेंगे जिसे हम एड्रेस कह रहे हैं, और फाइनली हम उसे सेंड कर देंगे. लाइक आई एम द सेंडर और मैं किसी को सेंड कर रही हूँ, वो होगा रिसीवर. अब हम देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन वर्क कैसे होती है, लाइक फ्रॉम द सेंडर साइड हाउ इनकैप्सुलेशन वर्क. अब इस पर हमारे पास 7 लेयर्स आ जाती हैं, OSI लेयर्स, और व्हाट हैपन कि क्या हो रहा है और एग्जांपल्स क्या हैं. फर्स्ट वन हमारे पास आती है एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर में हम एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, यूज़र एक मैसेज सेंड कर रहा है, जैसे कि उसने कहा हाय. प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा, डेटा हमारा एनक्रिप्ट हो जाएगा, और जैसे कि अगर वो हाय है तो वो रीडेबल फॉर्म में, तो वो चेंज हो जाएगा किसी भी और एनक्रिप्टेड लैंग्वेज में वो चेंज हो जाएगा. अब सेशन क्या होता है, सेशन मतलब कि एक हमारा कनेक्शन जो कि इस्टेब्लिश रहेगा, जिसकी वजह से सारा प्रोसेस हमारा कंटिन्यूसली ठीक चलेगा. ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास UCP और UDP हेडर्स ऐड कर दिए जाते हैं. जैसे कि हेडर का मतलब क्या है, एक डेटा के इन फ्रंट में हम एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे जिसे हम हेडर कहते हैं. अब नेटवर्क लेयर में क्या होगा, हम IP हेडर ऐड कर देंगे विद सोर्स और डेस्टिनेशन IP. सोर्स जैसे कि हमने दिया 192.168.1.2, ये हमारा एक सेंडर IP हुई, ये हमने साथ में हेडर के तौर पे ऐड कर दी. और जो हमारी डेस्टिनेशन IP होगी वो होगी 172.217 और 1.31110. डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, डेटा लिंक लेयर में हम ऐड कर देंगे मैक एड्रेस प्लस फ्रेम एड्रेस. अब फ्रेम ट्रेलर का मतलब क्या है, ट्रेलर का मतलब है कि ये एक एरर चेकिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो कि डेटा लिंक लेयर में हम ऐड करते हैं, और वो चेक करता है कि हमारा डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो विदाउट एरर्स और विदाउट ऑल्टरेशन हमारा जो ट्रांसमिशन हो. फिजिकल लेयर में होगा कि वो जो हमारा डेटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी सिग्नल्स में 0 और 1, और वो सेंड होगा विद सेंड बाइट्स ओवर केबल और वाईफाई. विद केबल और वाईफाई हमारा जो डेटा है वो सेंड होगा. अब कह रहे हैं कि ईच लेयर रैप्स डेटा विद इट्स ओन हेडर. हर लेयर जो हमारी 7 लेयर्स हैं वो डेटा को रैप करेंगी अपने ओन हेडर के साथ. जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रेलर भी कहा, एंड ट्रेलर एट द डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर में ट्रेलर भी ऐड होगा. नेक्स्ट वन है डी एनकैप्सुलेशन, जो कि रिसीवर साइड पे होती है. अब इसका ये एक रिवर्स प्रोसेस है, लेयर बाय लेयर. पहले हमने काम किया था एप्लीकेशन लेयर पे. अब हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा फिजिकल लेयर से. फिजिकल लेयर में हमारे पास रिसीव होगा रॉ डेटा. डेटा लिंक लेयर में हमारा जो यहाँ पे जो रिमूव मैक इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेलर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा. नेटवर्क लेयर में क्या होगा, वो चेक करेगा, रिमूव करेगा IP हेडर को और चेक करेगा IP एड्रेस को कि वो कौन सा IP एड्रेस से हमें रिसीव हो रही है. ट्रांसपोर्ट क्या होगा, वो हेडर सारे रिमूव करता जाएगा और चेक करेगा. जैसे कि नेटवर्क लेयर में चेक किया उसने IP एड्रेस, और ट्रांसपोर्ट लेयर में वो चेक करेगा कि कहाँ से हमारा डेटा हमारे किस एप्लीकेशन में आया है. सेशन हमारा जो है वो मेंटेन रहेगा, मेंटेन सेशन. प्रेजेंटेशन लेयर में पहले हमारा जो डेटा था वो इनक्रिप्ट हुआ था, अब वो डिक्रिप्ट होगा. एप्लीकेशन लेयर शो करेगी कि हमारा जो मैसेज है वो किस एप्लीकेशन पे आया है. अगर जैसे मैंने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज सेंड किया था
तो व्हाट्सएप पे ही वो डेटा मुझे रिसीव होगा। की टर्म्स क्या है? हेडर हमने पढ़ा कि हेडर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है डेटा के साथ, और ट्रेलर क्या था? एक एरर चेकिंग इन्फॉर्मेशन थी जो कि डेटा लिंक लेयर में ऐड होती है, डेटा लिंक लेयर में होती है, और वो चेक करती है कि हमारा डेटा विदाउट ऑल्टरेशन एंड चेंजेस एंड विदाउट डैमेज वो ट्रांसमिशन हो रहा है। PDU क्या है? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, जो कि हर एक लेयर में जो नेम चेंज हो रहा है डेटा का, जैसे कि पैकेट है, फ्रेम है, तो ये वो है। समरी क्या थी? हमारा जो एनकैप्सुलेशन है वो है रैपिंग डेटा को हम रैप कर रहे हैं, साथ में हम हेडर को भी ऐड कर रहे हैं। डी एनकैप्सुलेशन क्या है? कि रैपिंग डेटा एट द रिसीवर जो कि एक डेटा जो एक ले रहा है, रिसीव कर रहा है, वो डेटा को अनरैप करेगा और वो इन दी एंड एप्लीकेशन लेयर में अपने डेटा को वो देख लेगा। OSI लेयर जो 7 OSI लेयर थी वो ऐड करी हैं और फिर रिमूव करी हैं प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन को। अब इन एनकैप्सुलेशन से क्या हो रहा है कि हमारा डेटा सिक्योरली ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सेंडर टू रिसीवर, और करेक्टली विदाउट ऑल्टरेशन हमारा डेटा इजीली ट्रैवल हो रहा है। यहाँ से हम एक इमेज का देखते हैं कि हमारा डेटा सेंड हो रहा है फ्रॉम द सेंडिंग कंप्यूटर एंड रिसीविंग कंप्यूटर से वो रिसीव हो रहा है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ से प्रोसेस हमारा एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होगा और यहाँ से हमारा डेटा यहाँ से फिजिकल लेयर से डेटा रिसीव करेगा। जैसे कि फिजिकल लेयर से वो डेटा रॉ में होगा, फिर वो इन दी एंड एप्लीकेशन लेयर में हमारा जो हाई जो मैंने लिखा था वो एक रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा। अब यहाँ से एनकैप्सुलेशन स्टार्ट होगी, एप्लीकेशन से लेकर फिजिकल तक एनकैप्सुलेशन होगी, और जो डी एनकैप्सुलेशन होगा, जो अनरैपिंग होगी डेटा की, वो फिजिकल लेयर से होगी एप्लीकेशन लेयर तक। दैट्स ऑल। यही यहाँ तक मैंने, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो ये अपना टॉपिक। थैंक यू सो मच।